उत्तर प्रदेश के संभल में हिंसा हुए करीब 10 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं। यहां धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। इस बीच खबर आई कि यहां बुलडोजर कार्रवाई की गई, जिसके बाद कई तरह के सवाल उठने लगे। एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इसको लेकर योगी सरकार पर भी आरोप लगा दिए। हालांकि संभल में बुलडोजर की कार्रवाई हिंसा वाले इलाके में नहीं बल्कि दूसरी तहसील में की गई। संभल के जिस इलाके में हिंसा हुई वो इलाका सदर तहसील के अंतर्गत आता है, बल्कि जहां बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है वो चंदौसी इलाका कहलाता है। प्रशासन की माने तो इस कार्रवाई के पहले ही नोटिस दिया गया था, बाद में इसे अंजाम दिया गया। सुनिए इस पूरे मामले पर अधिकारियों ने क्या कुछ कहा। जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार ये अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है और ये तब तक चलेगा जब तक कि नगर के यातायात सुचारू रूप से व्यवस्थित न हो जाए एवं अवैध कब्जाधारियों से नगर पालिका की ज़मीन को मुक्त करा करके उसका पात्र लोगों में वितरण किया जाए एवं सुव्यवस्थित किया जाए। सर, एक चीज़ देखने को मिली, जिस तरह से ड्रेन्स के ऊपर कब्जा करके जगह लेकर दुकानें बनाई गई, बिल्डिंग्स बनाई गई, उसके बाद अब उन्हें तोड़ने में दिक्कत आ रही है। किस तरह से देखेंगे इन सब चीज़ों? ये गलत है कि ड्रेन के ऊपर दुकानें बना दी जाएँ तो नाली की सफाई कहाँ से होगी और पानी वहाँ सड़ेगा, जमेगा, बदबू होगी, बीमारी फैलेगी। ये बहुत पहले से यहाँ इस तरह का अतिक्रमण चला आ रहा है, जिसको कि अब जो है गंभीरता से लेते हुए इसे मतलब पूरी कोशिश की जा रही है कि नगर जो है अतिक्रमण मुक्त और यातायात सुगम के लिए सुव्यवस्थित हो सके। लोगों को भी काफ़ी परेशानी हो रही है, जिनकी दुकान है, लोग कहना है कि हमारी दुकान 60, 70 साल पुरानी थी, लेकिन प्रशासन का आदेश आता है खाली करने। बिल्कुल जो है उन लोगों को पुनर्वासन कराया जाएगा। जिनकी भी दुकानें गई, उनकी रोजी रोटी है, उनके बच्चों को पालन पोषण करना है, तो उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो भी पात्र हैं, निडी है, जिनके पास भूमि नहीं है, उन्हें दुकानों का आवंटन करके उन्हें दुकानें आवंटित की जाएंगी। सर, इस चीज़ में एक और ये पूछना चाहूँगा, जिस तरह से बुलडोजर को लेकर लगातार कार्रवाई की गई है, क्या आगे आने वाले दिनों में और तेज ये कार्रवाई होगी? बिल्कुल होगी, मतलब होना भी चाहिए। अगर यातायात ही रुक गया तो लोग जाम लगा लिए और कैसे पहुँचेंगे। डीजल पेट्रोल भी अनावश्यक जो है उसका व्यय होता है, तो ये अतिक्रमण हटाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर नगर को सुव्यवस्थित करना है तो सबसे पहले इंक्रोचमेंट को हटाया जाए, इसके बाद कोई व्यवस्था हो सकती है। इसी के तहत ये कराया जा रहा है और उम्मीद है कि जनता भी सहयोग कर रही है। लोग भी जिनके दुकानें ध्वस्त हो रहे हैं वो लोग भी कहीं न कहीं से इस बात को लेकर के खुश हैं कि उन्हें कहीं जो है शिफ्ट किया जाएगा। सर, अभी तक इसमें कितना काम हो चुका है और कितना? काफ़ी अभी बहुत से प्लेस हैं, अभी जहाँ उस तरह के हैं सब चिन्हित किए जा रहे हैं, लगातार चिन्हित किए जाएंगे, लगातार चलाए जाएंगे अभियान। मेरा नाम अफजाल अहमद है। आपके यहाँ पर कितने साल पुरानी दुकान थी? अब मेरे पिताजी बैठते थे, उसके बाद मैं बैठता हूँ, और दुकान है सन 1975-80 के आसपास की हो। मेरी जो मुझे होश है 80 से मैं बैठा हुआ हूँ। दुकान अब तोड़ दी गई है, क्या कुछ आश्वासन दिया गया? कितना नुकसान हो रहा है आपको? नुकसान पीछे जगह देने को कहा है कि आपको कहीं ना कहीं पुनर्वास आपका करेंगे, नुकसान नहीं होने देंगे। हमारे चेयरमैन साहब ने कहा है और बढ़िया आदमी है वो, ऐसी बात ना है। जिन लोगों की टूटी है उन लोगों को जगह दी है उन्होंने। आपने खुद सरेंडर करके दुकान दी है या फिर आपसे ली गई है? नहीं, दुकान तो उन्होंने कहा आप तोड़ लो, तो हमने तोड़ दी, कोई बात ना, कोई ऐसा वो नहीं है। रोजी रोटी पर असर पड़ रहा है? अब असर तो जब काम भी खत्म हो गया तो रोजी रोटी पर असर पड़ेगा ही। तो कब तक कहा है कि कब तक आप? जल्दी कह रहे, बोले जल्दी करेंगे। सामने दुकानें टूटी है उनके पीछे और जल्दी जगह दी है उन्होंने। ये सब जो हो रहा है इससे परेशानी भी हो रही है आपको? परेशानी के तो परेशानी क्या है भाई, सब लोगों के लिए शासन का आदेश है, क्या करेगा। गौरतलब है कि संभल में राजस्व विभाग और पुलिस की टीम द्वारा शहर में हुए इस एक्शन की चर्चा जमकर हो रही है। हालांकि प्रशासन की ये कार्रवाई रेलवे के आसपास की गई। इस कार्रवाई के दौरान बाईपास के नजदीक न्यू रेलवे ओवरब्रिज से लगकर किए गए अवैध कब्जों को हटाया गया। ब्रिज की आड़ में बड़े पैमाने पर लोगों ने अवैध दुकानें बना ली थी, जिसे प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई के दौरान हटा दिया। दूसरी ओर बीते 10 दिनों से ज्यादा हो चुके हैं। संभल जिला पूरे देश में चर्चाओं का विषय बना रहा, जहां जामा मस्जिद में एएसआई सर्वे के दौरान 24 नवंबर को भड़की हिंसा के बाद 4 लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद ये मामला देश की संसद तक में गूंज रहा है और अभी भी इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष जमकर सियासत कर रहे हैं। NBT
ऑनलाइन की रिपोर्ट।